हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक मोड 3D मॉडल, जो कि एक मोल्ड डिजाइन का है। हमने इसमें किया है काम पार्ट डिजाइन। ये एक बेसिकली मोल्ड सीरीज हमने चलाया था 2 प्लेट मोल्ड कंप्लीट डिजाइन के लिए, जिसमें पार्ट डिजाइन, कोर कैविटी कैसे निकालते हैं और रनर और गेट कैसे डिजाइन करते हैं, कैविटी हाउसिंग और टॉप प्लेट हमने इतना करके अपने वीडियो चैनल पर अपलोड किया था पिछले वीडियो में। अब आगे हम बात करेंगे कोर साइड को कैसे मोल्ड बेस क्रिएट करें। तो बने रहिएगा वीडियो में। आज सीखने वाले हैं कोर हाउसिंग कैसे बनाते हैं, पिलर कैसे बनाते हैं और स्पेसर एंड बॉटम प्लेट। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने के लिए, नहीं तो फिर इसका और पार्ट आगे आता रहेगा, उसमें हम सीखेंगे। ये सीरीज को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से जाते हैं, न्यू पेज लेते हैं एक। यहाँ से क्लिक करके न्यू पेज ले लिया। न्यू पेज लेने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे फाइल में, इंपोर्ट में जाने के बाद पारासॉलिड में हमारे पास मॉडल होगा जो कि कैविटी साइड कंप्लीट, यानी इतना मॉडल हमारा ऑलरेडी यूट्यूब पर है, चैनल पर। स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, बिल्कुल ही आसान भाषा में। अगर आप इंटरेस्टेड हो, मोल्ड डिज़ाइन सीखना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख के सीख सकते हो। पूरी सीरीज में आपको एक मोल्ड डिज़ाइन तो करना आ ही जाएगा अगर आप सीखना चाहते हो तो, क्योंकि इसमें आसान तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। हम सबसे पहले यहाँ से स्केच पर जाएंगे। स्केच पर जाने के बाद ज़रूरत पड़े तो ये सारी ब्लॉकों को हाइड करेंगे, नहीं तो इसी पे करते चलेंगे आगे। स्केच पर जाने के बाद ये वाला फेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओके। और इस फेस को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से सिंपल तरीका, आसान तरीका अपनाने वाला हूँ। यहाँ से मैं स्केच भी ले लूँगा, लेकिन अभी स्केच नहीं लेंगे। ये वाला जो है, इस वाले एज को प्रोजेक्ट करा देंगे, जो हमने फेस को सिलेक्ट किया है उस पर। यहाँ से अप्लाई करते ही हमारा यहाँ प्रोजेक्ट हो गया। दूसरे में इसके एज को हम प्रोजेक्ट कराएंगे। तरीका आसान अपनाना है ताकि किसी को ज़्यादा मुश्किल ना लगे बनाना, क्योंकि अगर ये बनाने आ जाएगा तो आपके अंदर एक स्किल ही नहीं बल्कि एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस जिसके पास होता है वो कोई भी काम को कर सकता है। तो यहाँ से हम इसे अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे सामने 2 स्केच क्रिएट हो चुके हैं, और यहाँ से करता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद अब मैं जाऊँगा फिनिश करते हुए एक्सट्रूड पर। एक्सट्रूड में जाकर रीजन बाउंड्री पर सिलेक्ट करके इस वाले फेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसे रिवर्स करता हूँ, तो ये इधर की साइड आ जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या करना है, वैल्यू में जाकर यहाँ अनटिल एक्सटेंड करूँगा और इस वाले फेस को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से कर दूंगा अप्लाई। तो हमें इतना एक पोर्शन क्रिएट करके ये दे देगा। फिर से मैं एक बार यहाँ से रीजन बाउंड्री को सिलेक्ट ना करूँ, यहाँ से कनेक्टेड कर्व करता हूँ और 30 mm पीछे। 30 mm मैंने क्यों लिया है, जैसे कि हमें इंसर्ट में पीछे से बैक साइड से कूलिंग देना है, तो कूलिंग के लिए हमें क्या है कि इंसर्ट के दीवार को छोड़ते हुए 10 mm बाद हमें कूलिंग चैनल डालेंगे, जो कि 8 mm का होगा। तो 10 mm का दीवार हमने इंसर्ट के सपोर्ट के लिए लिया, 10 mm का 8 mm का कूलिंग चैनल, ये हो गया 18 mm। और कूलिंग चैनल के बाद भी हमने 10 mm का एक दीवार क्रिएट करने के लिए ऐड किया है, तो वो 28 हो रहा था, इसलिए मैंने राउंड फिगर 30 mm पीछे ऐड किया है। अब इसे नन के साथ अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई करते ही यहाँ से मैं जाऊँगा यूनाइट पर, और इस वाले बॉडी के साथ इसको मैं कर दूंगा यूनाइट। अब ये इसके साथ यूनाइट हो गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल सा एक तरीका अपनाऊंगा जिससे पिलर को क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस कमांड को क्लोज करते हैं और फिर से एक बार लेता हूँ मैं स्केच, और स्केच लेकर ये वाले फेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ। और इस फेस को सिलेक्ट करने के बाद कैविटी साइड में जो हमने बूस क्रिएट किया है उसके आउटर एज को पकड़ेंगे, और यहाँ से मैं इसे करा दूंगा प्रोजेक्ट। जैसे कि ये वाले एज के साथ हमारा पिलर का फिटमेंट आने वाला है, तो इस वाले एज को मैं सिलेक्ट करता हूँ एक एक करके चारों को, ये। और फिर यहाँ से करूँगा ये, इसे सिलेक्ट करके मैं करता हूँ अप्लाई। हमारे सामने यहाँ पे सर्कल क्रिएट करके हो गए हैं। हम इसी सर्कल को पिलर बनाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको फिनिश करता हूँ, स्केच को। एक्सट्रूड में जाता हूँ, एक्सट्रूड में जाकर यहाँ से रीजन बाउंड्री करूँगा। रीजन बाउंड्री में ये वाले फेस को सिलेक्ट करूँगा चारों को, जो अभी हमने प्रोजेक्ट कराया है एज को, और यहाँ से इसे रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करके उतना पीछे ले जाना है अनटिल एक्सटेंड पर जाकर। सिंपल सा कमांड है, यहाँ से फेस को सिलेक्ट करते हो तो ये वहीं तक क्रिएट करके देगा। अब फिर इसे कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा स्टैक पर, ये वाले बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ
और यहाँ से टूल ये करता हूँ, जैसे कि हमने टूल सेलेक्ट किया और यहाँ सेटिंग में जाकर कीप टूल करूँगा और इसे ओके कर दूंगा। तो ये इसमें से सब्सट्रैक्ट हो गया है, लेकिन आगे हमें अभी काम करना है। तो हम अभी चलेंगे एक्सट्रूड पर। एक्सट्रूड पर जाकर इस वाले एज को यहाँ से सिंगल कर्व करूँगा और ये वाले एज को सिलेक्ट करूँगा। सॉरी, ये दूसरा एज लग रहा है सिलेक्ट हो गया है, जैसे कि मुझे पता चल गया था। तो यहाँ से रीसेट करते हैं और यहाँ से एज का फिल्टर लगा देता हूँ। ये वाला एज को पकड़ना है, मिस्टेक हो जाए तो फिर से एक बार कर लीजिए, लेकिन मिस्टेक को अप्लाई कर दीजिएगा तो फिर और दिक्कत हो जाएगा। यहाँ से रिवर्स करता हूँ, 25 के जगह पे हम 6 mm का कॉलर लेंगे। तो 6 mm अप्लाई करते हुए यहाँ ऑफसेट पर जाना है और ऑफसेट पर जाकर यहाँ सिंगल साइड ऑफसेट देना है। 5 mm का है तो हम कॉलर देंगे 2.5 का पर साइड। तो 2.5 का वैल्यू के साथ हम इससे इंटर करते हैं और यहाँ से करते हैं ओके। तो हमारे सामने यहाँ पर कॉलर क्रिएट हो गया है पिलर का। फिर से एक बार मैं जाऊँगा एक्सट्रूड पर और एक्सट्रूड पर जाकर यहाँ से रीजन बाउंड्री लूँगा और ये वाले यहाँ सॉरी एज है नो फिल्टर सिलेक्शन करते हैं। रीजन बाउंड्री के साथ ये वाले फेस को सिलेक्ट करता हूँ, ये और एक ये। यहाँ से डायरेक्शन रिवर्स करते हैं। यहाँ कम से कम हम 50 mm उठा के चलेंगे पिलर को, सॉरी रिवर्स आना चाहिए। और यहाँ से मैं इसे ऑफसेट करूँगा 3 mm का, जैसे कि हमने कैलकुलेशन रखा है कि 3 mm अगर हम इसको ऑफसेट करते हैं माइनस में, तो हमारा पिलर का जो आएगा डायमीटर वो मिलेगा मुझे, जो कि ओडी होगा वो कम से कम 26 का मिलेगा। तो -3 करके ओके करता हूँ और यहाँ से करता हूँ नन पर करके अप्लाई कर दूंगा या ओके कर दूंगा। तो हमारे सामने पिलर क्रिएट हो चुका है। अब मैं एक बार इस बॉडी को हाइड करता हूँ कुछ देर के लिए और यहाँ पर यूनाइट पर जाता हूँ और यूनाइट पर जाकर ये जो पार्ट है इसको मैं यूनाइट करूँगा। एक ये अप्लाई, फिर से एक इसको सेलेक्ट करना है, ये कॉलर के साथ इसको मैं कर दूंगा अप्लाई। ये चारों को यूनाइट कर देते हैं हम एक के साथ एक और ये ओके करते हैं। यहाँ से हमारा पिलर क्रिएट हो चुका है। हम इसको यहाँ से व्यू में जाकर एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले पर इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए इसमें कलर दे देंगे कुछ कलर, जैसे कि लाइट कलर आप दे सकते हैं कोई भी। मैं यहाँ से कलर लेके इसे अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद यहाँ एक्सट्रूड पर जाता हूँ, इसे शो करता हूँ। तो हमारे सामने हाउसिंग आ गया है। हम इस हाउसिंग को भी कोई एक अच्छा सा कलर दे देते हैं जल्दी से, ताकि हमें पहचान में आए और अच्छा भी लगे। अप्लाई कर देता हूँ। ये हमने इतना काम अभी इसमें कर दिया है, पिलर क्रिएट कर दिया है। अब हम पिलर पे क्या करेंगे, ऑयल ग्रुप डालेंगे। तो ऑयल ग्रुप डालने के लिए मैं एक सिंपल सा तरीका अपनाने वाला हूँ। तो यहाँ से होम टैब में जाऊँगा, सरफेस में जाने के बाद मुझे एक ट्यूब कमांड मिलेगा। मैं ट्यूब कमांड यहाँ से अप्लाई करूँगा ट्यूब, इसके साथ शो रिजल्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक ट्यूब मिल जाएगा। तो मैं इस एज के साथ ट्यूब अप्लाई करूँगा 3 mm का, ओके करता हूँ। फिर से एक बार ये हमने ट्यूब अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ से जाऊँगा मैं टूल पर, मूव ऑब्जेक्ट पर जाने के बाद इस वाले ट्यूब को यहाँ से लगभग नीचे की तरफ मैं मूव कराऊंगा। स्पेसिफाई वेक्टर हमें देना है, ये वाले वेक्टर के साथ मैं यहाँ कम से कम इसे 5 mm इंटर करके नीचे की तरफ मूव कराना है। हम रिवर्स डायरेक्शन दे देंगे और यहाँ से कर देंगे अप्लाई। तो हमारा ये 5 mm पर नीचे की तरफ मूव हो गया है। फिर से यहाँ पर एक बार जाता हूँ मैं इंसर्ट में, एसोसिएट कॉपी पर जाऊँगा और यहाँ से पैटर्न जियोमेट्री करने के बाद मैं ये ट्यूब को सिलेक्ट करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो हमने ट्यूब को सिलेक्ट किया एक एक करके और ट्यूब को सिलेक्ट करके यहाँ से एक वेक्टर देना है। वेक्टर मेरा ये रहेगा और डायरेक्शन नीचे की तरफ करता हूँ और यहाँ से डिस्टेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, जैसे कि 30 mm पर इंटर करता हूँ। अब मैं यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। तो ये हमारे सामने ट्यूब क्रिएट कर दिया है, हमने ट्यूब को पैटर्न भी कर दिया है।
और फिर से एक बार होम टैब पर जाऊंगा, यूनाइट के अंदर सबस्ट्रैक्ट पर जाकर ये वाले बॉडी में से टूल ये रखूंगा मैं, और यहाँ से कीप को अनकीप वो कर दूंगा, कीप टूल को अनचेक और अप्लाई करूंगा। फिर से इस बॉडी को सिलेक्ट करूंगा, फिर से अप्लाई करूंगा, फिर ये बॉडी को सिलेक्ट करते जाऊंगा और इसे अप्लाई करते जाऊंगा। यहाँ से फिर एक बार सिलेक्ट करते हैं और फिर अप्लाई करते हैं। हमने इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दिया है। बेसिकली ऑल ग्रुप डालना चाहता था मैं और कुछ नहीं, और मुझे यहाँ से एक बार ऑफसेट करना होगा, ये थोड़ा डेप्थ ज़्यादा लग रहा है, तो सबको सिलेक्ट कर सकते हैं आप, या एक एक करके भी, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया तो फिर से करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ से इसे रीसेट करता हूँ, ये वाले पोर्शन को सिलेक्ट करना है, ग्रुप को, बेसिकली ग्रुप का डेप्थ थोड़ा कम करूँगा मैं, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो ये अब इसको मैं पकड़ूंगा और देखूंगा कहाँ हम बाहर की तरफ आना है, तो बाहर की तरफ मैं 1 mm करता हूँ और इसे यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। हमारा ग्रुप कम हो गया है। यहाँ से चैम्फर लूँगा और इस एज पे प्यारा सा एक चैम्फर क्रिएट कर दूंगा, ताकि एंट्री भी सही रहेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा शार्पनेस कम हो जाएगा। 2 mm के साथ एंटर करके इसे कर देता हूँ ओके। तो हमने इतना काम कर दिया है, पिलर में चैम्फर क्रिएट कर दिया, ऑयल ग्रुप डाल दिया और पिलर और हाउसिंग को क्रिएट कर दिया है। अब हमें रह गया इसमें स्पेसर को क्रिएट करना। तो स्पेसर के लिए हम क्या करेंगे, पहले पोजीशन देखेंगे कि कैविटी हमारा किस साइड में और क्लैंपिंग उसका किधर जा रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्केच ड्रॉ करेंगे, ये वाले फेस पर ओके करता हूँ। यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ और बाई 2 पॉइंट रेक्टेंगल के साथ ये वाले एज को सिलेक्ट करके इससे मिलाता हूँ, और मिलाने के बाद मैं डायमेंशन यहीं पे दे दूंगा, और नहीं तो फिर हम अलग से भी सेट कर सकते हैं। 46 के साथ मैं इसे नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा इस वाले फेस तक और ओके करता हूँ। तो हमारे सामने एक रेक्टेंगल मिल जाएगा, और इसे करूँगा यहाँ से मिरर, ये वाले फेस को यहाँ से ये सिलेक्ट किया, कनेक्टेड है, और यहाँ से सेंटर लाइन देना है, तो सेंटर लाइन में आकर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे हमें एक मिरर हो जाएगा। और फिनिश करते हुए मैं जाऊँगा एक्सट्रूड पर, और फिर से इसे रीजन बाउंड्री ले लेते हैं, एक ये, और इसे कम से कम 60 mm हम इसे ऊपर की तरफ देंगे। इसके पीछे का कारण है 60 mm देने का, कि इसमें मैं इजेक्टर प्लेट लेने वाला हूँ, और इजेक्टर ये वाला हमें लेना पड़ेगा एक बार रीजन बाउंड्री में। तो इस पर फिर से जाते हैं, ये वाला ये पूरा पैक कर देंगे हम। कुछ रह रहा है, फिर से एक बार कोशिश करता हूँ, ये वाला सिंगल कर्व ले लेते हैं, सिंगल कर्व या कनेक्टेड कर्व कहें, कनेक्टेड कर्व में ये शायद मिल जाए मुझे, ये हाँ ये ब्लैंक मिल रहा है, तो ब्लैंक ही चाहिए, ब्लैंक ही चाहिए मुझे। और यहाँ से मैं करूँगा 60 mm, जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें 2 प्लेट ऐड करूँगा, जबकि होगा प्लेट कम से कम 15-15 mm का होगा, तो 30 mm वो हो जाएगा। तो 60 में से 30 ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, 6 mm का रेस्ट बटन लगाऊंगा तो मैं 5 mm का कर सकता हूँ, तो 30 और 5 35 हो जाएगा, फिर 60 में से हमारे पास 25 रह जाएगा। तो ये कंपोनेंट ज़्यादा कुछ हाइट नहीं है, 10 mm का हाइट है, तो हमें 15 mm मूव कराना होता है, यानी कंपोनेंट को बाहर फ्री कराना होता है इजेक्टर से, ये मतलब इजेक्टर ग्रेड जो होता है उससे। सीधा सिंपल लॉजिक है। अगर लिफ्टर वगैरह चल रहे हैं, स्लाइडर, तो कंडीशन अलग हो सकता है, लेकिन 2 प्लेट और सिंपल मोल्ड के लिए इस तरीके से हम काम करते हैं। तो हमने लगभग 15 mm चाल के लिए 10 mm सेफ्टी पर्पस के लिए ऐड करके टोटल 60 mm कैलकुलेशन बेस्ड इसको लिया है। तो अब इसके साथ मैं यहाँ पे कर दूंगा नन पर जाकर अप्लाई और ओके। अप्लाई करने के साथ अब मुझे एक बॉटम प्लेट क्रिएट करना होगा, तो बॉटम प्लेट के लिए मैं एक स्केच ले लूँगा इस फेस पर, और यहाँ से करता हूँ ओके। ओके करने के बाद 2 पॉइंट रेक्टेंगल ले लूँगा, इजी होगा थोड़ा हमारे लिए, और यहाँ से पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए जहाँ छोड़ूंगा वहीं तक रेक्टेंगल एक क्रिएट करके दे देगा। फिर इसे हम फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद एक बार फिर से एक्सट्रूड अप्लाई करेंगे, कनेक्टेड कर्व ऑलरेडी है, यहाँ से हमें वैल्यू को कम करना होगा, क्योंकि ये बॉटम प्लेट है, 60 mm का नहीं होगा, ये 30 mm लेंगे, कम से कम 30 mm ले लेंगे, थोड़ा हेवी रहेगा और थोड़ा बैंड वगैरह नहीं होता है। और इस तरीके से हम यहाँ पे नम के साथ इसको कर देंगे अप्लाई।
अप्लाई करते ही हमारे सामने एक बॉटम क्रिएट हो गया है। ऑफसेट रीजन पर जाते हैं। क्लैंपिंग के लिए हमें थोड़ा सा प्लेट को बढ़ाना पड़ता है मोल्ड क्लैंपिंग के लिए इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पर, और ये हमें डायरेक्शन सेम रखना है, ध्यान देना है। यहाँ पे थोड़ा सा कभी मिस्टेक हो जाता है, जैसे कि हमारा कैविटी साइड में इधर है क्लैंपिंग और कोर साइड में पता चले ऊपर की तरफ हो गया तो काफ़ी बेकार सा भद्दा लगेगा। अगर कोई नहीं देखा तो हम सुधार कर लेते हैं, अगर किसी का नज़र पड़ गया तो थोड़ा सा अलग तरीके का रिएक्ट करते हैं लोग। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। और यहाँ से मैं अब करता हूँ ओके। ओके करने के बाद इस कमांड को क्लोज कर देते हैं। अब फिर से एक बार मैं व्यू पर जाऊँगा और व्यू पर जाने के बाद यहाँ से मैं लेता हूँ ये वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और कलर चेंज करना रहा हूँ, कलर थोड़ा सा इसको दे देते हैं अच्छा लगने के लिए। ये वाला अप्लाई कर देता हूँ इसमें और न्यू ऑब्जेक्ट पर जाकर फिर इसके साथ एक कलर लूँगा, ड्रैग करके नीचे जाते हैं। लाइट कलर अच्छा रहता है और थोड़ा सही लगता है मुझे, तो लाइट कलर ही अप्लाई करता हूँ। ये इस तरीके से हमने इसमें काम किया है और कोर हाउसिंग और पिलर और स्पेसर एंड बॉटम प्लेट क्रिएट किया है। इसमें बॉटम प्लेट में और काम है, एक सेंटर में होल लगता है लोकेटिंग रिंग, सॉरी एक सेंटर में होल लगता है नॉकआउट के लिए, जो नॉक करता है इजेक्टर प्लेट को, मशीन के फंक्शन जो होते हैं वो। और इसमें इजेक्टर प्लेट रह गया है। बोल्टिंग का भी अभी काम है, तो बोल्टिंग का मैं सोच रहा हूँ पूरे मोल्ड बेस के लिए एक ही बार बोल्टिंग अप्लाई करेंगे, जो सब में करेंगे उसके लिए एक सेपरेट वीडियो रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ कैलकुलेशन होते हैं वो आपको समझ में आएगा और आगे बढ़ेंगे सीखते रहेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ से शो एंड हाइड पर जाता हूँ, ऑल को माइनस करके बॉडी को शो कराते हुए एक डेटम को शो कराता हूँ। और हमारे सामने इतना जो काम हमने डिस्कस किया था वीडियो स्टार्ट होने से पहले वो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आपको उम्मीद है मुझे कि आपको सीखने को समझने को मिला होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा या एक आध भी कमांड आपको समझ में आया होगा। तो उसके लिए आप वीडियो को एक बार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए होंगे तो, और सब्सक्राइब कर दिए होंगे तो आप कमेंट एक करके बताना कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। और अगर मेरी कोई इसमें मिस्टेक है तो आप एक बार कमेंट कीजिए, मैं उसको सुधार करूंगा और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।